7 बजे शाम के बाद औरत रोड पर चलना नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि ये सब पी के बैठा रहता है, गाली गलौज करता है। इसका वो गैंग बन गया है जहां पर से इसको घींच करके आम जनता अभी जान पर खेल करके लाई है। इस अपराधी को जो दारू बनाने में संलिप्त है, उसको ये वहां पर औरत को कुछ भी बोल सकता है। चौंकाने वाली खबर एक बार फिर बेगूसराय से सामने आ रही है, जहां शराब की दलदल में डूबे ग्रामीणों ने सामाजिक स्तर पर माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया, जिस दौरान शराब तस्करों ने हमला बोल दिया और 3 लोगों को घायल कर दिया है। घायल से आक्रोशित लोगों ने शराब कारोबारियों को खदेड़ कर पकड़ लिया। इस बात की खबर फैलते ही सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और गांव के प्रमुख सहित उसके बेटे को जख्मी होने की सूचना से अवैध कारोबारियों के खिलाफ नाराज हो उठे। लोगों में पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ आक्रोश झलक रही थी। घटना सिंघौल थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 5 बिचला टोल कमरुद्दीनपुर मोहल्ला की है। जख्मियों में दोनों पिता पुत्र वार्ड पार्षद सुरेश यादव एवं अजय कुमार यादव सहित राम गुलाब बिंद के नाम शामिल हैं, जबकि पुलिस हिरासत में आए कथित शराब माफिया कमरुद्दीनपुर निवासी जद्दू निषाद के पुत्र अर्जुन निषाद उर्फ टिमला एवं टिमला का पुत्र शिव कुमार के रूप में बताए जा रहे हैं। घटना के संबंध में वार्ड पार्षद घायल सुरेश यादव ने बताया है कि कल गांव में एक बैठक हुई और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि शराब के कारण अब गांव के नए बच्चे भी खराब हो रहे हैं, इसलिए शराब से बचने के लिए गांव में अभियान चलाया जाए। वार्ड पार्षद ने कहा है कि गांव के सभी लोगों से मिल रहे थे और सभी तैयार हुए कि शराब कारोबारियों के चौखट पर नहीं जाएंगे। उन्होंने बताया है कि इसी दौरान बिना टोक नमस्कार की ही अवैध कारोबारी जबरन विवाद करने लगे और देखते ही देखते ईंट पत्थर से हमला बोल दिया, जिसमें 3 लोगों को चोटें आई और अजय कुमार यादव के सर को घायल कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्होंने बताया है कि वर्षों से वो अवैध शराब को बनाते आ रहे हैं और अव्वल दर्जे का अपराधी है, जिसके खिलाफ कई संगीन मामले थाने में दर्ज हैं और ग्रामीणों में इस कदर दहशत व्याप्त है कि उनके भय से कोई जुबान खोलना नहीं चाहते। वहीं पूर्व पार्षद प्रतिनिधि मिथिलेश कुमार निषाद एवं ग्रामीणों ने चिंता जताते हुए बताया है कि पहले थाने की पुलिस और मद्य निषेध विभाग द्वारा पकड़े जाने का भय अवैध कारोबारियों में था, लेकिन अब पुलिस यहां पकड़ती है और कुछ दूरी पर जाकर छोड़ देती है। उन्होंने बताया है कि यहां तक कि रास्ते में नहीं तो थाना जाने के बाद भी छोड़ जाते हैं, इसलिए तस्करों में पुलिस का भय समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा है कि इसी से हताश होकर सामाजिक स्तर पर माफियाओं के खिलाफ बैठक हुई और मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को समझाने बुझाने से लेकर जागरूकता फैलाने का निर्णय लिया, लेकिन आज शराब कारोबारियों ने ही हमला बोल दिया। ग्रामीणों ने वरीय अधिकारियों से गुहार लगाई है कि शराब कारोबारियों से बच्चों का भविष्य बचाने के लिए खुद कमरुद्दीनपुर गांव के अभियान चलाए, क्योंकि ग्रामीण बच्चों में शराब की लत ने भविष्य को अंधेरे में डाल दी है। फिलहाल थाने की पुलिस कार्रवाई करने का भरोसा दिलाते हुए दोनों पिता पुत्र को थाने भेज दिया और पूछताछ में जुटी हुई है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय पुलिस की जिम्मेदारी क्या रंग लाती है, या फिर अवैध कारोबारियों से तंग ग्रामीणों को शराब कारोबारियों से लाठी डंडे खाकर घायल होने को बेबस बना रहना होगा। गाली गलौज किया था। 7 बजे शाम के बाद औरत रोड पर चलना नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि ये सब पी के बैठा रहता है, गाली गलौज करता है। इसका वो गैंग बन गया है जहां पर से इसको घींच करके आम जनता अभी जान पर खेल करके लाई है। इस अपराधी को जो दारू बनाने में संलिप्त है, उसको ये वहां पर औरत को कुछ भी बोल सकता है। और थाना का चीफ 112 आप कंप्लेन कीजिए, आएगी, पकड़ेगी, छोड़ेगी, तो तांडव मचा हुआ है। आम जनता त्राहिमाम मैंने पूरे कहने का मतलब कहना, आप मीडिया बंधु से हमारा अपील है कि इसको जितना दूर तक पहुंचाइए। एसपी महोदय कहिए कि कितना दिन पहले यहाँ थाना का जरूरत था। आम जनता डिमांड करती है, 2 महीना पहले भी की है, मगर नहीं हो पाया। चाहे जैसे भी हो, अगर आज एसपी महोदय निरीक्षण करे तो यहाँ कितनों भट्टी मिलेगा, मगर वो निरीक्षण नहीं करेंगे। थाना के भरोसे, थाना एसपी के भरोसे, एसपी सरकार के भरोसे, तो कैसे चलेगा समाज। यहाँ सरकार जो है डंका पीट रही है कि हम दारू पर जो है अहम फैसला ले रहे हैं और गांव में सरेआम दारू का फैक्ट्री चलाया जा रहा है। प्रशासन विफल है, पकड़ती है, छोड़ती है, पकड़ती है, छोड़ती है। सरकार इस पर अविलंब कैंप करे, नहीं तो यहाँ खून खराबा होने की नौबत है। दारू बनाने वाला गैंग 50% होने जा रहा है और आम जनता 50% होने जा रहा है। 5 नंबर की जनता पूरे बेगूसराय जिले को दारू सप्लाई कर रही है। सरकार इसमें फेल है। सरकार जिस प्रशासन के भरोसे है, यहाँ पर खाली जीप घुमाती है चारों बगल। 112
थाना पदाधिकारी आते हैं और बीच में टोला में कभी नहीं जाते हैं। वहाँ अभी धुआं चल रहा है, अभी भट्टी चल रहा है। एसपी महोदय से निवेदन करते हैं कि आके स्वतः जांच करें ताकि भले परिवार का बच्चा इसका शिकार न बने। कभी दूध मांगने जाता है, दूध खरीदने जाता है तो उसको पीटेगा, कभी राहगीर को पीटेगा। दारू बेचने वाले का इतना बोलबाला है कि वार्ड पार्षद को गाली गलौज करता है। उसके बाद हम लोग उससे लड़ते हैं, दो हाथ करते हैं। और प्रशासन कानून का किताब पढ़ रही है, कानून में किसको छोड़ना है, पकड़ना है। अभी भी उसको लोग जिंदा रखे हुए हैं। अब प्रशासन अभी तक थाना अध्यक्ष जी अनुपस्थित हैं। कार्रवाई होगी क्या होगी? जनता डर रही है कि 5 नंबर वार्ड की जनता डर रही है कि यहाँ अपराधियों और दारू माफिया का बोलबाला है। प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। ना आम जनता बोलना नहीं चाहती है कि दारू बेचता है। किस थाना क्षेत्र का ये घटना है? ये सिंघल थाना क्षेत्र में पड़ता है, वार्ड नंबर 5 है। यहाँ जो 2 महीना से ये अभियान चलाया जा रहा है कि दारू बनने नहीं देंगे। अगर पीता है तो कोई बात नहीं है, बनने नहीं देंगे। मगर जनता भी डर गई है, उसको विरोध करने में जो है महसूस कर रही है कि हमारा भी जान खतरा में चला जाएगा। कल एक पंचायत थी गांव की, उस पंचायत में ये तय हुआ कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से एक बार गांव घूमेंगे और ये नशाबंदी अभियान जो है, हमारा न्यू जनरेशन बर्बाद हो रहा है। 1-2 लोग मर गए दारू पी करके। हमारी चाहत है कि इसको बंद किया जाए और पूरे गांव इसके लिए तैयार हुए कि हम लोग किसी दारू वाला के नज़दीक नहीं जाएंगे। गांव के भला लोग हैं, उन लोगों से मिलते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन सब जगह सारे लोगों से मिलेंगे कि इसको बंद करवाइए, आपका जनरेशन बर्बाद हो रहा है। ये तय हुई, हम लोग निकले। राम उद्गार सिंह के दरवाजा पर ये सब लड़का जो था ये सब बैठा हुआ था। हम कहते सुन नहीं आओ न, थोड़े समझा देंगे। वो जो बंद है लड़का, टिमला का बेटा, नाम नहीं जानते, कुमार निषाद होगा नाम उसका। वो हमको कहा कि अरे माधव जो तुम मुखिया होकर के हमको समझाने के लिए, उसका बाप भी वहाँ है, उसके बाप को जनता आक्रोशित हो। लेकिन हम सबको, हमारे पूर्व मुखिया जी, पूर्व पार्षद, ये सब लोग वहाँ रुक के सबको समझाए। और वो आदमी, उसका घर बन रहा है और ईंटा चलाना शुरू कर दिया। ये देखिए, हमको तो इसका इंक्वायरी होगा रोकने में। हमारे बेटा का, अजय का सर फाड़ दिया ईंटा चलाते चलाते। आज 10 ईंटा चला। आज एक राम गुलाम बिंद है, उसको इस पर 5 ईंटा लगा। हमारी शिकायत आपसे है कि ये कार्यवाही, ये गांव नीट एंड क्लीन था। इस गांव में इस तरह की कार्यवाही नहीं होती थी। विगत 15 साल से ये चल रहा है। दर्जनों बार हम लोगों ने इस तरह की कार्यवाही की। चलो, और इसका फैक्ट्री, किस चीज़ का? दारू का। ये दियारा क्षेत्र में गांव से थोड़ा दक्षिण, हम आपको ले चलते हैं, चलिए आप वहाँ हम आपको इसका फैक्ट्री दिखाएंगे। और दारू बनाता है, बेचता है। और उसका बाप जो है, शिवम का बाप टिमला, अव्वल दर्जा का अपराधी है। कई डकैती, राहजनी, चोरी, छीना झपटी, ये सारा मुकदमा इस पर है। आज सुबह कल भी हुआ था? नहीं, वो हम समझते हैं कि 3 लोग थे। लेकिन इसका बेटा जो है, ये हमलावर है, ये हमलावर है। 2 बेटा इसका था। और आम जन जो यहाँ है, पूर्व मुखिया है, पूर्व क्या कहते हैं, टैक्स अध्यक्ष हैं, पूर्व जिला वार्ड पार्षद हैं, उनको भी हम बुलवा रहे हैं। ग्रामीण लोग हैं, इनसे आप ले लीजिए, बाइक लीजिए इनसे। और क्या स्थिति इन लोगों ने कर दी है, पूरे गांव को नर्क में तब्दील कर दिया है। तो कोई तो लड़ेगा, कोई तो जगेगा। आपका परिचय? मेरा नाम सुरेश यादव है, हम वार्ड नंबर 5 के पार्षद हैं। घटना समूचा गांव उपेक्ष अध्यक्ष है। दारू से तंग है। अब पहले तो सयाना दारू पीता था, अब उसके साथ में छोटा छोटा बच्चा भी चिखने लगा। इस पर गांव ने चिंता जताया और यह तय हुआ कि सबसे पहले चलिए दारू वाला को हम लोग मना करेंगे कि भाई आज दिन से ये सब बंद करो।
इसी दरमियान में उसने दारू का 1 नंबर एजेंट है। तस्करी करते वो जबरदस्ती बीच में टोक टाक करने लगा। स्वाभाविक है, आप कुछ बोलिएगा तो हम भी बोलेंगे। इधर से भी कुछ जवाब दिया, वो ईंटा चलाना शुरू कर। उसी में किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का सर घायल है। फूट गया है, चोट है। आपका परिचय? मेरा नाम बालेश्वर यादव है, कमरुद्दीनपुर भूतपूर्व मुखिया। आज हुआ था कि हर मोहल्ले हम लोग बैठे और बैठने के बाद सब लोगों को चेतावनी दी, और चेतावनी देने के बाद एक बाज़ाब्ता उस जो दारू का धंधा करता है, जो दारू बनाता है, उसकी बाज़ाब्ता लिस्ट दे के बड़ी पदाधिकारी से हम डिमांड करें कि यहाँ पर दारू जो है न सरेआम बिक रहा है, और यहाँ का छोटा छोटा नौजवान दारू की इतना लत पकड़ लिया है कि उसकी ज़िंदगी हमको लगता है 6 महीना ज़्यादा नहीं बचेगा। तो हम मीडिया के माध्यम से माननीय डीएम साहब को, माननीय एसपी साहब से निवेदन करेंगे कि इस गांव के बारे में विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर दारू का कारोबार बहुत ही ज़्यादा फूल और फल रहा है। हम लोग ग्रामीण अपना स्तर से लोग को जाकर समझाते हैं। हमारे पास कोई पुलिस प्रशासन है नहीं जिसको हम पकड़ के अंदर करें। पुलिस प्रशासन पकड़ती है, यहाँ से ढाला पर ले जाकर छोड़ देती है, वो पुलिस प्रशासन का काम है। लेकिन हम लोग का काम तो पकड़ने का भी नहीं है ना। हम लोग तो समझा सकते हैं, बुझा सकते हैं, बेटा भतीजा जान के लपड़ थप्पड़ मार सकते हैं, बस इतना। इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के एसपी साहब जो हैं, इस पर कमरुद्दीनपुर का, खास करके कमरुद्दीनपुर पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ इतना दारू का कारोबार है, इतना दारू का कारोबार है। मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोग पहले डुमरी दारू पीने जाया करते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि डुमरी के लोग मेरे यहाँ दारू पीने आते हैं, मतलब उल्टा हो रहा है। तो इसलिए तमाम जो उच्च पदाधिकारी हैं उनसे मेरा यही आग्रह होगा कि कमरुद्दीनपुर को विशेष ध्यान दें। आज की घटना में तो मैं नहीं था, लेकिन मैं सुनने में आया है कि ये लोग समझाई बातचीत कर ही रहे थे कि उधर से वो लड़का ईंटा चला दिया। ये मुझे जानकारी मिली। सर जब मैं भी जनप्रतिनिधि था आज से 2 साल पहले, तो पुलिस प्रशासन से मदद लिया, और पुलिस प्रशासन मदद क्या करेंगे? पुलिस प्रशासन दिखावे की मदद करते हैं। अगर पुलिस प्रशासन चाह ले तो हम जिसको पकड़ के देते हैं उसको कम से कम जो है ना उसको भेजने का काम करें, तो कुछ इस पर चेतावनी होता। लेकिन होता क्या है, यहाँ से जाता है रास्ते में ही या ढाला पर ही, चाहे वो पुलिस प्रशासन की बात हो या मद निषेध का जो प्रशासन है उनकी बात हो। पहले सुनने में आता था मद निषेध जिनको पकड़ता था उसको छोड़ता नहीं था, लेकिन अब क्या हो रहा है, मद निषेध के भी पदाधिकारी पुलिस पकड़ते हैं, यहाँ से ढाला पर ले जाकर, ढाला पर न तो थाने में भी जाकर छोड़ देते हैं। तो उसका मनोबल बढ़ेगा ही। मनोबल को डाउन तब होगा जब उसको कुछ दिन के लिए सजा होगा, तो उसमें लोगों को उसमें डरेगा कि नहीं भाई सजा हो जाता है, बाल बच्चा भी लीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पैसा कुछ दे के रास्ते ही छोड़ा लेता है, जिसके कारण आज हमारे यहाँ दारू का धंधा जो है ना बहुत ज़्यादा ही फल फूल रहा है। आपका परिचय? मेरा परिचय है, मैं पूर्व पार्षद प्रतिनिधि हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मिथिलेश कुमार निषाद है। अभी जो यहाँ स्थिति बना हुआ है, ये समाज दारू माफिया के सामने डरा हुआ है। ये कहीं न कहीं प्रशासन और दारू माफिया की मिलीभगत भी है, जिसके कारण आज कोई ग्रामीण भी बोलने के लिए शायद मीडिया बंधु आपके सामने तैयार नहीं होता होगा। ये लोग इतना आतंक मचाए हुए हैं, शायद एसपी महोदय अगर जांच का आदेश दे तो आधा से ज़्यादा घर में जो एक मोहल्ला है उसमें अभी भी दारू का भट्ठी बना होगा, उससे धुआं अभी भी निकल रहा होगा। हम अपने जिलाधिकारी महोदय से आज निवेदन करते हैं कि वो अविलंब इस पर कार्रवाई करें और आम जन जिससे सुरक्षित महसूस करें।